Hello? मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की जेन फोस्टर को देखते हैं। उसके साथ उसका प्रोफेसर और उसकी एक असिस्टेंट भी होती है। वो लोग खुले आसमान में एक रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी कोई लाइट आसमान में दिखती है और एक टोर्नेडो आता है जिसमें से एक आदमी निकलता है जो कि कपड़े भी नहीं पहना होता। प्रोफेसर उसको कुछ कपड़े पहनाता है और यहाँ से स्टोरी आती है पास्ट में और हमें मिडगार्ड का सीन दिखाया जाता है। ज़मीन से बहुत ऊपर जिसे एसगार्ड कहते हैं और जो नीचे है उसे मिडगार्ड कहते हैं यानी ज़मीन। तभी फोर्स जायंट मिडगार्ड पर अटैक कर देते हैं ताकि वो मिडगार्ड पर कब्जा कर सके। तभी वहाँ पर एक किंग आता है जिसका नाम किंग ऑर्डिन होता है और वो सबसे लड़ाई कर उन सबको हरा देता है। जायंट्स के लीडर का नाम लोफी होता है और किंग ऑर्डिन उसको बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। उसके पास एक वेपन भी होता है जिसे किंग ऑर्डिन अपने पास रख लेता है, जो भी किसी लीडर की पावर हुआ करता है और हर किंगडम के पास उसका अपना वेपन होता है। और उस वेपन की खास बात ये थी कि वो हर चीज़ को फ्रीज कर सकता है। अब सीन आता है एसगार्ड की तरफ जहाँ किंग ऑर्डिन के दो बेटे होते हैं। एक का नाम होता है थॉर, एक का नाम होता है लोकी। फिर किंग ऑर्डिन कहते हैं चलो मैं तुम्हें चैम्बर में लेकर जाता हूँ जहाँ मैंने सारे वेपन इकट्ठे कर रखे हैं। वहाँ थॉर का हैमर भी होता है जो मूवी में आगे जाकर उसका वेपन भी बनेगा। वहाँ पर वो फ्रीज क्यूब भी होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं और अब लोकी और थॉर बहुत बड़े हो चुके होते हैं। अब किंग ऑर्डिन ने थॉर को किंग बनाना होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर फोर्स जायंट्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वो अपने वेपन को वापस लेने आए होते हैं। किंग ऑर्डिन अपने खास आदमी को हुक्म देता है कि सबको ख़त्म कर दो। उसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है। किंग ऑर्डिन, लोकी और थॉर उस वेपन को देखने जाते हैं ताकि वो चोरी ना हो और लकीली वो वेपन चोरी नहीं होता। थॉर कहता है मैं लोफी के किंगडम पर अटैक करूंगा, लेकिन तभी किंग ऑर्डिन कहते हैं कि वहां पर जाना फिजूल है क्योंकि उनका वेपन हमारे ही पास है। लेकिन थॉर नहीं मानता और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ लोफी के किंगडम पर अटैक कर देता है और उसके दोस्त भी राज़ी हो जाते हैं और वो ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं। तभी उसको किंग ऑर्डिन का बहुत ख़ास आदमी मिलता है जो उनके लिए ब्रिज का दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद उनका जाना लोफी के किंगडम में पॉसिबल हो जाता। थॉर वहां जाता है और वहां पर कोई नहीं होता तो थॉर बहुत ऊंची से चिल्लाता है कि आओ मेरे आने से क्यों डर गए। लेकिन तभी लोफी उधर आता है और कहता है कि कोई नहीं डरा और अब तुम लोग डरोगे। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी थॉर का भाई लोकी वहाँ आता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दें और हमें जाने दें। लेकिन लोफी कहता है कि गलती की सज़ा मौत होती है और तुम यहाँ से मरकर ही जाओगे। लेकिन थॉर अपनी थंडर पावर का यूज़ करते हुए सबको मार देता है। एक जायंट फोर्स लोकी का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे लोकी उन लोगों में से ही हो। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि इन लोगों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन थॉर उसके मुंह में जाकर उसके शरीर को चीर देता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। तभी लोफी को गुस्सा आता है और वो उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग ऑर्डिन आ जाते हैं और थॉर कहता है कि लो अब मेरे फादर भी आ गए, अब तुम कैसे बचोगे। लेकिन किंग ऑर्डिन अलग इरादे से आए थे। वो लोफी से माफ़ी मांगते हैं ताकि कोई इशू ना हो, लेकिन लोफी कहता है कि गलती की सज़ा मौत है और तुम लोग मरकर ही जाओगे। तब किंग ऑर्डिन देखते हैं कि इससे काम नहीं बन रहा तो किंग ऑर्डिन खुद और अपने दोनों बेटों और उसकी टीम के साथ अपनी पावर यूज़ करके एसगार्ड में दोबारा आ जाते हैं। लेकिन एसगार्ड आते ही थॉर का बिहेवियर बहुत बुरा हो जाता है। वह अपने फादर से कहता है कि आप हमारी मदद नहीं कर सकते थे तो आप वहाँ क्यों आए, मैं अकेला उनको हरा देता और आपने उनसे माफ़ी क्यों मांगी, वो इस काबिल नहीं हैं।
तो किंग ऑडिन कहते हैं तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। तभी थोर कहता है तो मैं और क्या करूं। किंग ऑडिन थोर से उसकी ड्रेस और उसका हैमर छीन लेते हैं। फिर थोर को फेंक दिया जाता है मिडगार्ड यानी ज़मीन की तरफ, और किंग ऑडिन साथ ही उसके हैमर को भी ज़मीन पर फेंक देते हैं। थोर को जैसे ही होश आता है तो वहाँ पर डॉक्टर, प्रोफेसर और जेनिफर को देखकर वो गुस्सा हो जाता है और लोगों को इधर उधर मारने लगता है। वो डॉक्टर्स, प्रोफेसर सबको मारते हुए बाहर आ जाता है हॉस्पिटल के। और सीन शिफ्ट होता है थोर के हैमर की तरफ। जहाँ पर हैमर गिरा था वहाँ की हालत पूरी खराब हो चुकी थी। उसके इर्द गिर्द शील्ड बना दी गई थी। अब वहाँ पर उसका एजेंट आता है जो उसे देखकर बहुत इंटरेस्टेड लग रहा था। तभी उसे एक पता चलता है कि वो एक लड़की है जो है जेन फोस्टर। वो रिसर्च करती है, उसे इस बारे में भी पता होगा। फर के मना करने के बावजूद भी वो उससे उसकी बुक ले लेते हैं जिसमें सारी रिसर्च होती है। और थोर को भी पता चल जाता है कि उसका हैमर कहाँ है, और वो बाकी लोगों से जाकर पूछने लगता है कि मुझे घोड़ा कहाँ मिलेगा। और उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगते हैं और वो कहता है घोड़ा इस ज़माने में। तभी जेनिफर आती है और उसको कहती है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो, और वो उससे ये भी कहती है तुम वहाँ पर अपनी ज़बान मत खोलना। अब सीन शिफ्ट होता है थोर के हैमर की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में लगा होता है और उसे कोई छू भी नहीं सकता। थोर सब लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है अपना हैमर लेने के लिए। फिर फाइनली वो अपने हैमर की तरफ पहुंचता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन ये क्या, वो अपना हैमर नहीं उठा पाता क्योंकि उसके अंदर वो पावर्स नहीं रही थी। वो बहुत गुस्सा होता है और तभी सिक्योरिटी आकर थोर को ले जाती है। वहाँ पर लोकी भी होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से किंग ऑडिन की डेथ हो गई, वो तुम्हारे गम में उनकी डेथ हो गई। थोर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। अब उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि थोर का नकली आईडी कार्ड दिखाकर उसको जेल से बाहर निकलवा लेता है। और फिर वो दोनों ड्रिंकिंग करने लगते हैं और फिर प्रोफेसर की हालत ख़राब हो जाती है। थोर प्रोफेसर को जेन फोस्टर के घर ले आता है और जेन फोस्टर थोर से कहती है कि चलो तुम अपने बारे में बताओ। थोर कहता है कि मैं किंग का बेटा हूँ और हम किंगडम पर राज करते हैं। जेन फोस्टर कहती है कि मजाक करना बंद करो, लेकिन थोर कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉ कर कर दिखाता हूँ। थोर उसे बताता है कि जहाँ मैं रहता हूँ उसे एसगार्ड कहते हैं और जहाँ तुम रहती हो उसे मिडगार्ड कहते हैं। और तभी सीन एसगार्ड की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ लोकी ने झूठ बोला था थोर से कि किंग ऑडिन मर चुके हैं। वो सही सलामत थे लेकिन बेहोशी के हालत में थे। लोकी के दिमाग में चल रहा था कि वो किंग ऑडिन को मरवा देगा और खुद किंग बन जाएगा, क्योंकि लोकी किंग ऑडिन का सगा बेटा नहीं था। इसीलिए लोकी उसको मरवाना चाहता था और ख़ुद रूल करेगा, क्योंकि थोर तो पहले ही ज़मीन पर है। फिर वो चैम्बर पर जाता है और वो फ्रीज वेपन के पास जाता है, उसे उठा लेता है और पहुंच जाता है उसी पासवे पर जहां पर किंग ऑडिन का खास आदमी दरवाजे पर खड़ा था, जो कि लोकी को बाहर जाने से मना करता है। और लोकी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, और वो उस वेपन का यूज़ करके किंग ऑडिन के खास आदमी को फ्रीज कर देता है। और वो पहुंचता है लोफी के इलाके और उससे कहता है कि तुम किंग ऑडिन को मार दो और इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा वेपन वापस कर दूंगा। तो लोफी इसको एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि डील अच्छी है। और लोकी वापस आता है तो थोर के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम कितनी गंदी सोच के हो, हमें सब पता है जो तुम कर रहे हो। लेकिन लोकी यह कहकर उनको चुप करा देता है कि मैं तुम्हारा अब किंग बनने वाला हूँ, तो बेहतर है कि तुम चुप रहो। फिर थोर की टीम नीचे मिडगार्ड पर आती है और थोर को सब कुछ बता देती है कि उसका क्या प्लान है। थोर ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लोकी को भी ये बात पता चल जाती है, तो वो डिस्ट्रॉयर से कहता है कि जाओ नीचे जाकर थोर और उसकी टीम को जान से मार डालो।
डिस्ट्रॉयर लोकी की बात मान लेता है और ज़मीन पर आकर उसकी टीम पर हमला कर देता है। डिस्ट्रॉयर उसकी टीम को मारने ही वाला होता है कि थोर सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे मारो, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। डिस्ट्रॉयर ने थोर को हिट किया और थोर को बहुत ज़्यादा चोट लगी और यहाँ पर एक ऑडिन ने थोर का हैमर फेंकने से पहले ये कहा था कि जब तक थोर इसको पाने के काबिल नहीं होता तो वो तब तक इसको नहीं उठा सकता। और थोर ने अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी थी, उन्होंने अपने दोस्त को बचाकर खुद चोट खाई थी। तभी उसका हैमर और उसकी ड्रेस थोर के पास आ जाती है और वो अपना हैमर मारकर डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी टीम के साथ एसगार्ड पहुंचता है और वहां पर उसे किंग ऑडिन का ख़ास आदमी देखने को मिलता है जो कि फ्रीज हुआ था। थोर उसको छुड़ाता है और इस वजह से गेट खुल जाता है और जाइंट फोर्स एसगार्ड पर हमला कर देती है और लोफी किंग ऑडिन को मारने ही वाला होता है। और यहाँ पर लोकी ने चाल चली थी, वो लोफी को खुद ही मार देता है अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए कि लोकी ने उसकी जान बचाई है। और लोकी वहाँ से एक बीम निकालने वाला होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जिसकी वजह से वो अपने किंगडम पर खुद राज करे और यहाँ पर कोई उसे रोके ना। वहाँ पर थोर आ जाता है और उसको बहुत ज़ोर से हिट करता है और उससे कहता है कि तुम बाज नहीं आओगे। लोकी कहता है कि नहीं, मैं एक डेंजरस बीम निकालने वाला हूँ जिससे मैं यहाँ पर राज करूँगा। लेकिन तभी थोर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से लोकी और थोर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन किंग ऑडिन उन्हें बचा लेते हैं और मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।